میرے لبوں پہ ہے آقا کی ثنا بچپن سے. تو یہ شاعری نوکری چاہیے یا نبی تمام مدارک کے درود و سلام کا نذرانہ پیش کروں. تو اتنے مرافت کو مد نظر رکھتے ہوئے سب سے پہلے بندہ ناظرین اپنا کلام پیش کرے گا. اور ایک سماجی شخصیت ہے، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. مزید جس طرح مہمانان تشریف لاتے جائیں گے انشاءاللہ تمام کی عزت افزائی ہوگی. اس کے ساتھ ہی آج کے نعتیہ محفل مشاعرہ کا باقاعدہ آغاز کو ہو جو جانتا اس ولی کا ہمیں آسرا چاہیے. سبحان اللہ. سلامت رہو، سلامت رہو. قبر کیا میں شوق سے سجدے کرتا ہوں، ہر روز نمازیں پڑھتا ہوں، کیونکہ معبود جگانا ہے یزدان محمد ممنون ہے دنیا میں ہر ایک انسان محمد عربی کا، کائنات کا ذرہ ذرہ مدح خان محمد عربی کا. الفت اس کی ایمان بھی ہے، مدح اس کی پہچان بھی ہے. خالق نے قصیدہ لکھا ہے قرآن محمد عربی کا. میں شوق سے سجدے کرتا ہوں، ہر روز نمازیں پڑھتا ہوں، کیونکہ معبود یگانہ ہے یزدان محمد عربی کا. اور یہ چاند ستارے سورج بھی صدقہ اس کا انسان بنا. یہ چاند ستارے سورج بھی صدقہ اس کا انسان بنا. قائم ہے نیشر تک سب پہ احسان محمد عربی کا. یہ چاند ستارے سورج بھی صدقہ اس کا انسان بنا. قائم ہے نیشر تک سب پہ احسان محمد عربی کا. دم حیدر حیدر کرتے ہیں، یہ ورد ہماری زندگی ہے. دم حیدر حیدر کرتے ہیں، یہ ورد ہماری زندگی ہے. من کن تو مولا نہیں بولے اعلان محمد عربی کا. من کن تو مولا نہیں بولے اعلان محمد عربی کا. اور ایک سورج رو کے بیٹھا ہے، ایک کفن ہے مانگے جنت کا. ایک سورج رو کے بیٹھا ہے، ایک کفن ہے مانگے جنت کا. میرے ادراک سے باہر ہے سلمان محمد عربی کا. دینا چاہوں گا تمام سینئرز کی والے نبی میں دیوانہ تیرا، وصفوں کا لب پہ ترانہ تیرا. کملی والے نبی میں دیوانہ تیرا، وصفوں کا لب پہ ترانہ تیرا. عرض کرتا ہے اسدی سنو یا رسول، عرض کرتا ہے اسدی سنو یا رسول. روز محشر دعا ہو یہ میری قبول. آب کوثر کا پی لوں پیمانہ تیرا، آب کوثر کا پی لوں پیمانہ تیرا. تیرے وصفوں کا لب پہ ترانہ تیرا. تو حبیب خدا ہے پدر بطول، تو حبیب خدا ہے پدر بطول. ساری دنیا ہے تیرے ہی قدموں کی دھول. تیرے معتبر ہے جہاں میں گھرانہ تیرا.
मोतबर है जहाँ में करम तेरा, तेरे वैसों का लब पे तराना तेरा, कमली वाले नबी में दीवाना तेरा, तेरे वैसों का लब पे तराना तेरा। ये थे जनाब डॉक्टर गजनफर अब्बास असदी। आप हज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में ज़ुबूल अक़ीदत पेश कर तो बेजान हूँ, आपके कुर्ब की ज़िंदगी चाहिए। आपसे दूर रहकर तो बेजान हूँ, आपके कुर्ब की ज़िंदगी चाहिए। और नाज जिस पर करे शहनशाही, नाज जिस पर करे शहनशाही, मुझे या नबी ऐसी ही सादगी चाहिए। मैं शौक़े दीद से लबरेज दिल लिए हुए हूँ। माशाअल्लाह। मैं शौक़े दीद से लबरेज दिल लिए हुए हूँ, और एक उम्र से ये मुस्तकिल लिए हुए हूँ। सुभान अल्लाह। मैं शौक़े दीद से लबरेज दिल लिए हुए हूँ, और एक उम्र से ये मुस्तकिल लिए हुए हूँ। ये महव रहता नहीं ज़िक्र मुस्तफ़ा में अगर, ये महव रहता नहीं ज़िक्र मुस्तफ़ा में अगर, मैं कोई दिल नहीं पत्थर की सिल लिए हुए। सुभान अल्लाह, क्या बात है, क्या बात है। ये महव रहता नहीं ज़िक्र मुस्तफ़ा में अगर, मैं कोई दिल नहीं पत्थर की सिल लिए हुए हूँ। पूछा अर्श से कि देखी है कहीं मदीने सी ज़मीं, कायनात में मदीना जैसे हो अंगूठी में नगीना। मैंने पूछा अर्श से कि देखी है कहीं मदीने सी ज़मीं, अर्श ने कहा बरतरी की कसम नहीं नहीं नहीं। बहुत अच्छे सना भी हो गई, रब की रज़ा भी हो गई, उनका जिक्र जो कर लिया और एक दुआ भी हो गई। उनसे वफा है जुर्म तो उनसे वफा भी हो गई, आगे शफा मिली हमें उनको शफा भी हो गई। मर्ज़े गुनाह था मुझे देखा दवा भी हो गई, उनका मैं हो गया मेरी, उनका मैं हो गया मेरी, बल्कि खुदा भी हो गई। अशर अभी था चुप मगर उनकी है तो कभी फूल, और क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन की। हर्फ की बीक अता काश कभी हो जाए, हर्फ की बीक अता काश कभी हो जाए, फिर तेरी नात लिखूं और कीदत उतरे। सोनिया खान, आप अपनी क्लैपिंग से उनका भरपूर इस्तकबाल करेंगे ताकि वो यहाँ से अच्छी यादें लेकर। और हमें मालूम है कि ये ख़वातीन के लिए कितना मुश्किल होता है। इसके साथ ही मुशायरे के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैं जनाब सुल्तान शाहीन साहब से दरख्वास्त करूँगा कि आप स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। इस्लामाबाद से तशरीफ़ लाए हैं, हमारे बुज़ुर्ग शायर हैं, कालम निगार हैं और बहुत प्यारी शख्सियत है, जौली बंदे हैं, इनको हम जौली बंदा कहते हैं। मैंने उस ज़ात पे लिखने की जसारत की है जिसके दामन पे फरिश्तों ने इबादत की। नातिया मुशायरा के हमारे मेहमान दिल से उनको वेलकम करते हैं और उनका शुक्रिया भी अदा करते हैं। आपने इस अदबी फोरम को और इस नातिया मुशायरे को चार चांद वादी साहब ने भाई असलम साहब इधर आओ। तो एक बार फिर मैं डॉक्टर राशिद साहब से जो नात रसूल मुझ पर नबी की अता दोस्तों और मांगू मैं मौला से क्या, दोस्तों और मांगू मैं मौला से क्या, क्या ये दम है कि मेरे खुदा ने मुझे
ये कम है कि मेरे खुदा ने मुझे अपने महबूब का उम्मती कर दिया। क्या ये कम है कि मेरे खुदा ने अपनी रहमत आने दे। मौत पर मेरी शहीदों को भी रश्क आएगा। मौत पर मेरी शहीदों को भी रश्क आएगा। अपने कदमों से लिपट कर मुझे मरे जाने दो। हम पाते अगर आप न आते, राहों में भटक जाते अगर आप न आते। और हूँ वक्त के कज़ाक लुटेरे या के डाकू, इंसानों को बहकाते अगर आप न आते। और मजलूम थे इंसान जो इस्लाम से पहले, मजलूम थे इंसान जो इस्लाम से पहले, इंसान कहाँ जाते अगर आप न आते। से जब मुस्तफ़ा की अर्श पर पहुंची, बड़ा मसरूर था अर्शे मुअल्ला मुस्तफ़ा आए। करते थे उनको दुश्मन भी, सादिक और अमीन कहा करते थे उनको दुश्मन भी। कैसे हो तुम मानने वाले, पाक नबी तो ऐसे थे। सादिक और अमीन कहा करते थे उनको दुश्मन भी। कैसे हो तुम मानने वाले, पाक नबी तो ऐसे थे। कम ही तुम्हें तो उनकी सीरत पर चलते ही देखा है। कम ही तुम्हें तो उनकी सीरत पे चलते ही देखा है। गिरते हुओं को थामने वाले पाक नबी तो ऐसे थे। और इसी रदीफ जो 2018 जुलाई में इस मुल्क में आई, अल्लाह उससे भी और उसके नुकसानात से भी महफूज रखे इस मुल्क को। तो एक जो एक्ट आया उसके अंदर उन्होंने कुछ पाबंदियां लगाई। पाबंदियां तो लगाई गई इश्क मुस्तफ़ा के आड़ में, क्योंकि इस्लाम को जब भी नुकसान पहुँचे, इश्क मुस्तफ़ा मेन हदफ है कुफार का। और हमारी आपसी मोहब्बत और सरकार ख़ातमुन नबीयीन से हमारी जो है बेलौस और हतमी और हर कीमत पे जो इताअत है हमारी, वो हमारी असल ताकत है। तो उसी को हदफ बनाया जाता है। और जिस वक्त सल्तनत उस्मानिया पे हमला किया गया था, जो कि मुसलमानों की बेमिसाल एक रियासत थी, तो उसके लिए भी पहले उसमें भी पहले इश्क मुस्तफ़ा के ऊपर लोगों को तफरकों में बांटा गया था। उसमें उन्होंने ये कहा कि आप देखें कि कानून जो लिख के लाया, अल्लाह ताला रहम करे कि लोग जो है कितना गिर जाते हैं छोटे छोटे उहदों और छोटी छोटी जो है लालचों। तमाम अम्बिया अलैहिस्सलाम, तमाम आसमानी किताबें चारों और तमाम चारों खुलफाए राशिदीन की शान में कोई अगर जो है तौहीन अमेज़ गुफ्तगू करेगा, उसके ऊपर ज़ाब्ता के तहत सज़ा होगी। अच्छा, जब कानून बनाया जाता है तो बतौर एक मेंबर प्रोविंशियल असम्बली और काफ़ी अरसे से आप तमाम दोस्तों की मेहरबानी और अल्लाह के बाद सरकार दो आलम की और उनकी आल के सदक़े के बाद आप लोगों की तवस्सुल से अल्लाह ने आपको सबब बनाया मुझे वहाँ भेजने का। असम्बली में जो ये लैंग्वेज होती है, इसका मतलब है कि इन हस्तियों के ख़िलाफ़ बात नहीं हो सकती। और अगर यहाँ पे कानून जो सहाबा कराम हैं उनके शान में गुस्ताखी हो सकती है, उस पर यह सज़ा लागू नहीं होगी। इसका मतलब यही समझा जाए कि कानून वहाँ खामोश हो गए। और वो कानून सिर्फ़ और सिर्फ मुल्क में तफरकाबाजी के लिए, एक नई तफरके की बुनियाद के लिए लाया गया। और आपको जान के हैरानगी होगी कि उस कानून को, बल्कि खुशगवार हैरानगी होगी कि पाकिस्तान के तमाम मकातब फ़िक्र में,
तमाम मसालिक में, चाहे वो बरदरान अहल हदीस थे, चाहे वो बरदरान देवबंद थे, चाहे वो बरदरान अहल सुन्नत थे, चाहे वो शिया बरदरान अहल तशय्युअ थे, तमाम मसालिक ने उस बिल को मुस्तरद किया। तो ये हमारे कौम के लिए ये एक बहुत बड़ा और एक बहुत खुशाइंद पैगाम है कि जब पहले, आज से 20 साल पहले, जब हमें दहशत गर्दी की उसमें भट्टी में झोंका गया और एक दूसरे का खून बहाने पे मजबूर किया गया, तो आज कौम ने उस एक मुसीबत से और उस एक कर्ब से गुजरे, उससे सबक सीखे, जिसके नतीजे में ये एक इत्तेहाद बिलअमूम सामने है। इसके लिए मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि आपको इस पर मुबारकबाद हो। और हमने कल, मैं गया ही सिर्फ इसलिए था, परसों गया था, कल मैंने भी वहाँ पे अपनी मारूज़ात पेश की और हमने वहाँ पे असम्बली में मुतालबा किए कि ये बिल है, इसको वापस लाएं और इसके ऊपर हाउस के मेंबर्स की पे मुश्तमिल और उलमा पे मुश्तमिल, तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा पे मुश्तमिल जो है ये करें। और ये असम्बली का काम नहीं है कि किसी को हम कहें कि अब आज से आपका अक़ीदा ये हो गया, ये हुकूमत का काम नहीं है। हुकूमत का काम है कि तमाम अक़ायद, तमाम मसाले, हत्ता कि जो गैर मुस्लिम उनको भी हम तहफ़्फ़ुज़ दें ताकि वो अपने अक़ायद और अपने बिलीफ। शमसी साहब का, इशाद खान मेरा छोटा भाई है, मेरे लिए बरखुरदार की हैसियत है इसकी। ये भी वैसे मेरे छोटे भाई हैं, वैसे ये प्रोफेसर बड़े हैं, वकील बड़े हैं, अदीब बड़े हैं, शायर आज मुझे पता चला है, वो भी यकीनन